श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख मास की एक दिव्य कथा। एक ऐसा सरल धर्म कर्म वैशाख महीने का जिनके फल स्वरूप यमराज बिल्कुल कामकाज से मुक्त हो गए। कोई कार्य नहीं रहा, न यमराज के पास न उनके सेवक चित्रगुप्त के पास। बिना कार्य के दोनों बैठे हैं फ्री। ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए हम ये कथा सुनेंगे। अस्तु, आप देख रहे हैं वैशाख मास की सरल समझूती 2025 वर्ष का ये 14वां प्रवचन। तो कथा कुछ ऐसी है। काशी नगरी में एक राजा हुए। इनका नाम कीर्तिमान, और ये इक्ष्वाकु वंश में इनका जन्म हुआ। इक्ष्वाकु वंश में भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ, अवतरण हुआ। तो इतने महान वंश में राजा कीर्तिमान। तो एक समय वो मृग्या के लिए शिकार हेतु कहीं जा रहे थे। मार्ग में कीर्तिमान ने देखा कि बहुत से ब्राह्मण सूर्य का कठिन ताप होने के बावजूद कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं? तो कुछ ब्राह्मण बावली, कुछ वापी, तालाब, ये सब बना रहे हैं। कुछ ब्राह्मण किसी को पंखा कर रहे हैं, किसी को छत्र की छाया में ले रहे हैं, कहीं जल अर्पण कर रहे हैं और कहीं छाया मंडप बना रहे हैं। तो बहुत से ब्राह्मणों को ऐसे कठिन ताप में दोपहर के समय धूप में कार्य करते देखकर कीर्तिमान राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उन ब्राह्मणों से पूछा, आप कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, हम वशिष्ठ गुरु के सब शिष्य है। फिर कीर्तिमान राजा ने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि हम वैशाख मास के धर्म का पालन कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव की आज्ञा के कारण। और ये धर्म कर्म का अत्यंत महान फल है, ऐसा हमारे गुरुदेव वशिष्ठ ने बताया। तब राजा ने पूछा, इसमें कौन कौन से धर्म करने होते हैं? उन धर्म कर्मों का फल क्या है? किस देवता की इस महीने में पूजा की जाती है? आप मुझे ठीक ठीक बताएं।
शिष्यों ने कहा, आप हमारे गुरुदेव से ही मिलिए, वो आपको भली भांति वैशाख महीने का महत्व समझाएंगे। अब कीर्तिमान राजा तुरंत वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पहुंचे, वशिष्ठ को नमस्कार किया और ये सब प्रश्न किए। तब वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि वैशाख मास धर्म के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि इस महीने में अत्यंत सरल सरल धर्म कर्म से महानतम पुण्य मनुष्य को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे राजन, ये वशिष्ठ कहते हैं कीर्तिमान राजा से, हे राजन, तुम स्वयं भी इस वैशाख महीने में मैं जो धर्मयुक्त आज्ञा दे रहा हूं उसका पालन करो और अपने प्रजाजनों के पास भी वैशाख महीने के धर्म का सेवन कराओ। और फिर इतनी सूचना देकर वैशाख महीने का बहुत सा महत्व वशिष्ठ ऋषि ने कीर्तिमान राजा को समझाया। अब कीर्तिमान राजा ने पूरे नगर में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि मेरे देश में 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक की आयु वाले प्रत्येक नगरजनों को पूरे वैशाख महीने में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान अवश्य कर लेना है। जो कोई भी मनुष्य मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको देहांत दंड की सजा दी जाएगी अथवा देश से निष्कासित किए जाएंगे, देश निकाल। और ये आज्ञा केवल प्रजाजनों के लिए ही नहीं है। कीर्तिमान राजा ने कहा, ये मेरे परिवार, मेरे पिता, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे सूरजजन, मेरे सगा संबंधी, सब के लिए यही आज्ञा है। इन लोगों ने भी अगर मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन किया तो उनको भी जो प्रजाजनों को सजा मिलेगी वो उनको भी मिलेगी। इसलिए 8 वर्ष से 80 वर्ष तक जितने नगरजन है मेरे देश में वो सब वैशाख महीने में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करें, स्नान के पश्चात भगवान श्री विष्णु का पूजन करें और पूजन करने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को अन्नदान, जलदान इत्यादि सब दान करें। फिर क्या हुआ अगले अंक में जानेंगे। इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।